जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार एम विद आरवी पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो आज हम पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं। क्या है? इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है नारियल का, बंद गोभी का, सरसों का या फिर पालक का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या है? सरसों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल भराव है। यहाँ पे क्या है? जल भराव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी? उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके। ऑप्शन बी, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। ऑप्शन सी क्या है? जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, या फिर बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, या फिर पाठकों को आनंददायक बनाना, या भाषा कौशलों को बढ़ावा देना, या कक्षा की विविधता की पूर्ति करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है? प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति, या फिर सहयोग या स्मरण रखना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? सहयोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्न में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? क्या बताना है हमको? नहीं है। तो निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन करना, या पूर्वानुमान करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? निर्धारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने से शिक्षार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? गणना और अनुमान का, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी, या साफ सुथरा रेखांकन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। रीना आम पसंद करती है। रीना आम पसंद करती है। वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, या प्लास्टिक के थैले में रखना, या रेफ्रिजरेटर में संचित करना, या अचार और आम पापड़ बनाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या? अचार और आम पापड़ बनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पर्यावरण शिक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिक चेतना को बढ़ाती है, पर्यावरण एवं मानव क्रियाओं के अंतः संबंध को दर्शाती है, या बच्चों में उनके परिवेश के विषय में समझ विकसित करती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण नियमों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? वैश्विक पर्यावरण नियमों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा
उद्देश्य से संबंधित नहीं है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर क्या होगा यहाँ पे, रटकर याद कर लेना, या पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, या अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, या बहुत ही कमाल सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा यहाँ पे, हमको क्या बताना है, नहीं बताना, इसलिए ये रटकर शब्द नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ईवीएस का संक्षेपण रूप क्या होगा? अर्थ में प्रयुक्त होता है। इन्वायरमेंटल स्किल, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेज या इन्वायरमेंटल स्टडीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसमें भी नहीं बताना है। देखते हैं। कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, या बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभी प्रेरित करना चाहिए, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभी प्रेरित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? कड़े अनुशासन निगेटिव है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे हमको नहीं बताना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, या अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, या कक्षा कक्ष की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, या स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलाप को करने का कौशल अर्जित करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? कक्षा कक्ष की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? इसमें भी नहीं बताना है। आर्थिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना, यहाँ पे रटकर है, या पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। हमें रटकर यानी कि निगेटिव है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, या प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण करना, या ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है? पावलोव को, पियाजे को, कोहलरबर्ग को, या फिर स्किनर को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? पियाजे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इस बच्चे का आदाई कौशल परिमार्जित होती है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा, या गतिविधि आधारित कक्षा, या पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? गतिविधि आधारित कक्षा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या क्या है? गरीबी, पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी, या भिक्षावृत्ति? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्न व्यवहार प्रदर्शित करता है: पढ़ाई से पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, या आक्रामक व्यवहार, या हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? आक्रामक व्यवहार। आगे देखते हैं। तो थैंक्स। कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद। थैंक्स।